बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिजिक्स के लेक्चर नंबर 3 में आपके साथ हैं। न्यूटन हम पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर का स्टार्ट था, इंट्रोडक्शन हुआ, फोर्स का टॉपिक हुआ, उसके बाद इनर्शिया का टॉपिक हुआ। इनर्शिया के बाद फिर हमने डिस्कस किया मोमेंटम को लेक्चर नंबर 2 में। आज लेक्चर नंबर 3 में हम न्यूटन्स लॉ से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि थोड़ी सी हिस्ट्री है। तो ये सबसे पहले जो काम स्टार्ट किया था ये लॉज के ऊपर ये गैलीलियो ने स्टार्ट किया था। गैलीलियो ने सारा इसके बारे में, न्यूटन्स लॉ के बारे में सारा पहले बताया था, और लेकिन ये थ्योरेटिकल काम कर सका, इसको कम्पैक्ट एक अच्छे मैनर में नहीं बता सका गैलीलियो। तो इसलिए जब न्यूटन आया, न्यूटन ने अच्छे बच्चे की तरह क्या किया कि गैलीलियो का सारा स्टडी किया। गैलीलियो को स्टडी करने के बाद फिर इसने क्या किया कि न्यूटन अपने उनको ही यूज़ करके उसी को कंसेप्ट को उनको अच्छे तरीके से एक रिटन फॉर्म में लिखा। तो फिर इसी के नाम से नाम उसने मशहूर हो गया न्यूटन्स लॉ। अब न्यूटन्स लॉ हमारे पास 3 है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ में जो हमने पढ़ना है वो न्यूटन फर्स्ट लॉ में 3 चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। पहली चीज़ हमने डिस्कस करनी है स्टेटमेंट, दूसरी चीज़ डिस्कस करनी है एग्जाम्पल्स और लॉ ऑफ इनर्शिया। आपने याद रखना है कि लॉ की कोई डेफिनेशन नहीं होती, लॉ की स्टेटमेंट होती है। तो आपने डेफिनेशन की हेडिंग लिखनी है, आपने स्टेटमेंट की हेडिंग लिखनी होती है। तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ आज हम रीड करने लगे हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ में सबसे पहले है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता क्या है। न्यूटन, मैं आपको पहले थोड़ा सा बताता चलूँ कि कोई इस न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या चीज़ है। कहता है कि कोई भी अगर कोई चीज़ है वो मोशन में पड़ी हुई है या मोशन में कर रही है तो वो क्या होती है, मोशन करती रहेगी। और अगर कोई चीज़ रेस्ट में पड़ी हुई है तो रेस्ट में ही रहेगी। याद रखिएगा, इसमें जो मोशन हो रही होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी, एक ही सिमत में होगी। तो जो चीज़ मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी, और जो रेस्ट में है वो चीज़ रेस्ट में ही रहेगी। तो जब तक क्या हो, कोई अगेंस्ट अनबैलेंस फोर्स अमल ना करे और उसकी पोजीशन को चेंज ना कर दे। अगर कोई फोर्स मोशन कर रही है, मोशन में ला रही है चीज़ को, तो वो वही फोर्स क्या करे, उसको रेस्ट में लाने की कोशिश करे, और तब तक वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक वो क्या हो जाएगा, कोई उसको फोर्स लगाकर उसको कोई मोशन में ना लाएगा। इसकी हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, एग्जांपल में देखेंगे क्या चीज़ है। हम एग्जांपल डिस्कस करके फिर बाद में स्टेटमेंट में आते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में क्या हम डिस्कस करेंगे, इसकी हम 2 एग्जांपल देखेंगे, एक बुक वाली और एक हम बाल वाली। बुक क्या है, एक बुक क्या है कि एक मेज के ऊपर, एक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है बुक, लाइन वाला टेबल। एक वो कंडीशन क्या है, उसकी रेस्ट कंडीशन है, उसकी क्या है, रेस्ट कंडीशन है। और हम एक देखते हैं कि कुछ बॉल्स इस तरह की बोतल्स जुड़ी होती हैं, और हम एक बॉल फेंकते हैं उसकी तरफ, तो उसके साथ टकराता है, 2 सारी गिर जाती हैं बोतल्स। अब वो जो बॉल्स होता है, जो नीचे जो सरफेस होती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है। तो अब वो स्मूथ सरफेस से बॉल को हम क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। तो जब रोल कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है, बिल्कुल थोड़ी सी लेस से हम फोर्स देते हैं तो वो बॉल खुद ही रोल करता करता उसके पास पहुंच गया, उसके साथ टकरा कर बोतल को गिरा देता है। तो यही है कि वो कहता है कि अब बॉल तब तक मूव करता रहेगा जब तक इसको कोई फोर्स आके रोकेगी नहीं। वो फोर्स कौन सी होगी, वो बोतल्स के साथ जब टकराएगा, टकराने के बाद उसको फ्रिक्शनलेस एक कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, वो इस बॉल को मिलेगी। वो मिलने के बाद क्या तो हो जाएगा, ये रुक जाएगा। तो बुक तब तक ही रेस्ट में होगी जब तक हम उसको पकड़ को मूव ना करवाएं, और बॉल तब तक ही मूव करती रहेगी जब तक इस पर कोई फोर्स अमल करके, वो फोर्स हम खुद दे सकते हैं, वो फोर्स फ्रिक्शन की होती है, वो फोर्स एयर फ्रिक्शन की हो, जिसकी भी हो, लेकिन बॉल मूव करता करता रुक जाए तो उसको क्या होता है कि ये 2 जो केस हमने स्टडी किया, एक रेस्ट से मोशन में आना, एक मोशन से रेस्ट में जाना, ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बना देती हैं, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या है कि एक बॉडी कंटिन्यूसली अपना रेस्ट में रहेगी और कंटिन्यूसली वो मोशन में रहेगी जब तक कोई दूसरी फोर्स उसको आके चेंज ना कर दे। तो ये स्टेटमेंट क्लियर कट बुक के ऊपर पिंक बॉक्स में लिखी हुई है। उसके बाद एग्जांपल्स मैंने डिस्कस कर दी। एक बार आपने बुक वाली याद करनी है, बुक लाइन ऑन टेबल, और एक आपने करनी है बार रोड वाली, ये बुक में दोनों ही दी गई हैं। उसके बाद हमने लॉ ऑफ इनर्शिया। अब बच्चों याद रखना है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में
जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, अगर हम याद करें तो इनर्शिया के जो हमने टॉपिक पढ़ा था, इनर्शिया में भी यही सेम बात डिस्कस हो रही थी कि कोई भी चीज़ तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कोई फोर्स अमल करके उसको मोशन में ना लेके आए, और कोई भी चीज़ मोशन में रहेगी जब तक कोई फोर्स अमल करके उसको रेस्ट में ना ले आए। तो यही बात हम न्यूटन फर्स्ट लॉ में भी डिस्कस कर रहे हैं, तो इनर्शिया में भी वही बात है, न्यूटन फर्स्ट लॉ में भी वही बात है। तो दोनों आपस में कंपेयर करें तो एक ही बात है। तो हमने क्या कह दिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया ही कह दिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया में जो हमारी मैटर की प्रॉपर्टीज होती हैं वो न्यूटन फर्स्ट लॉ की प्रॉपर्टी के साथ मैच हो रही होती है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया लॉ ऑफ इनर्शिया का। ये हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ था। न्यूटन फर्स्ट लॉ में फिर मैं रिवाइज करता चलो, न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमने 3 चीज़ें याद करनी है। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन आता है और इसी को हमने शॉर्टली याद करना है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमने दोबारा देख लेते हैं, पहले स्टेटमेंट याद कर ली है। स्टेटमेंट में क्या है कि बॉडी कंटिन्यूसली रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में तो मोशन में रहेगी, जब तक कोई नेट फोर्स उस पर अमल करके उसकी पोजीशन को चेंज ना करे। तो उसके बाद एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल आपने याद कर लिया रेस्ट से मोशन में आने के लिए, और एक एग्जांपल याद करनी मोशन से रेस्ट में आने के लिए। ये दोनों एग्जांपल्स मिलके क्या बनाएंगी, स्टेटमेंट को मुकम्मल करेंगी। उसके बाद लॉ ऑफ इनर्शिया है। लॉ ऑफ इनर्शिया में हमने क्या चीज़ याद करनी है, यही चीज़ याद करनी है कि मैटर की जो प्रॉपर्टीज न्यूटन फर्स्ट लॉ में है वही मैटर की प्रॉपर्टीज इनर्शिया के टॉपिक में भी हैं, तो दोनों मैच कर रही हैं। तो इसलिए हमने क्या कह दिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया ही कह दिया। तो बोर्ड के पेपर में या बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लॉ वो कहे कि डिस्क्राइब लॉ ऑफ इनर्शिया, तो उसका मतलब है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ पूछ रहे हैं। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया पता नहीं कि कौन सा टॉपिक है, तो ये पहले ही आप लोगों ने कर लेना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।